जैन दोस्तों, इस एपिसोड में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद काल से संबंधित ऐसे सभी प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो पहले बिहार एसएससी की परीक्षाओं में, जैसे कि बिहार पुलिस सिपाही, बिहार पुलिस दरोगा, सचिवालय, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर और ये एपिसोड आपको अल्फा कैरियर एकेडमी किशनगंज बिहार की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आप परीक्षा में सबसे आगे रहें और जल्दी से जल्दी आपको नौकरी मिले। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न महाजनपद काल से, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? ऑप्शंस हैं गया, पाटलिपुत्र, राजगीर और दरभंगा। सही आंसर है सी, राजगीर। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शंस है कुरु, कौशल, काशी, वत्स। सही आंसर है डी, वत्स। दोस्तों, कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। बाकी जो महाजनपद है मैं आपको बोनस के तौर पे बता रहा हूँ। वत्स की कौशाम्बी राजधानी थी, काशी की राजधानी थी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, चेदी का सुक्तिमती, मगध की राजगिरा, मल्ल का कुशीनगर, शूरसेन की राजधानी थी मथुरा और अंग का राजधानी जो है वो चंपा था। प्रश्न है, कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? ऑप्शन है कौशल, काशी, पांचाल और मगध। आंसर है मगध। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, मुजफ्फरपुर और गया। सही आंसर है पाटलिपुत्र। प्रश्न है, अवंती की राजधानी थी? ऑप्शंस वल्लभी, गया, उज्जैन, सतना। सही आंसर है सी, उज्जैन। प्रश्न है, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शंस हैं मल्ल, मगध, वज्जी और अंग। सही आंसर है अंग। चंपा अंग की राजधानी थी। प्रश्न है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज और चंपा। सही आंसर है सी, गिरिव्रज। प्रश्न है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी? ऑप्शंस पटना, गया, वैशाली और राजगिरा। सही आंसर है राजगिरा। दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपको अल्फा कैरियर एकेडमी किशनगंज बिहार की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आप रहें सबसे आगे और जल्दी आपको नौकरी मिले। चलिए हम शुरू करते हैं अब जैन धर्म के चैप्टर को। जैन धर्म में पूछा गया जो प्रश्न है ये आपको बीएसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है। पुलिस अवर निरीक्षक में, पुलिस अवर निरीक्षक एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, 3 बार पूछा गया आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, जैन धर्म के 33वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शंस हैं पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ, कुंथुनाथ और महावीर स्वामी। इसका आंसर है ए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है सब क्वेश्चन का मैं आपको बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया। उसमें समय का जो है बहुत ही हानि होगा, इसीलिए मैं केवल आपको प्रश्न और आंसर बता रहा हूँ। एक भी प्रश्न हम आपको ऐसा नहीं बताएंगे जो पहले पूछा हुआ नहीं होगा। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस 540 ईस्वी पूर्व, 562 ईस्वी पूर्व, 440 ईस्वी पूर्व और 468 ईस्वी पूर्व। सही आंसर ए है, 540 ईस्वी पूर्व में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तीसरे तीर्थंकर थे। ऑप्शंस है ऋषभ देव, अजीतनाथ, संभवनाथ और सुमतिनाथ। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो सी है, संभवनाथ। दोस्तों, जो ऋषभनाथ तीर्थंकर हैं उनका प्रतीक सांड है और अजीतनाथ का हाथी है, पार्श्वनाथ का सर्प फन वाला और महावीर का शेर। ये आपको बोनस में है। प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था? ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। सही आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न है, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है?
आंसर्स जो ऑप्शंस हैं वो हैं ऋषभ, महावीर, अरिष्टनेमी और पाशर्वनाथ। सही आंसर ए है ऋषभ। ऋषभ देव, जिसे हम आदिनाथ भी कहा जाता है, वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस है चारवाक, ऋषभदेव, अशोक और पोरस। तो हमने अभी पहले ही हल किया है, ऋषभदेव थे। प्रश्न है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शंस राजगृह में, कुंडग्राम में, सारनाथ में, पावापुरी में। ये क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा पुलिस में पूछा जा चुका है और बीएसएससी की अमानत की परीक्षा होती है उसमें भी पूछा जा चुका है। सही आंसर इसका है डी, पावापुरी में। प्रश्न है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किसके द्वारा? ऑप्शन है गौतम द्वारा, इंद्रभूति द्वारा, सुधर्मन द्वारा, भद्रबाहु द्वारा। सही आंसर है डी, भद्रबाहु द्वारा। प्रश्न है महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर हुआ? ऑप्शंस हैं वैशाली, मगध, सारनाथ, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए, वैशाली। अब हम दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के चैप्टर में। पहला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शंस हैं सारनाथ, श्रावस्ती, बोधगया और राजगृह। सही आंसर है ए, सारनाथ। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने। इसी घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? किस लैंग्वेज में वो बात करते थे? ऑप्शंस है प्राकृत, पाली, मगधी और संस्कृत। सही आंसर है पाली। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शंस है सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया और लुम्बिनी। तो इसका जो आंसर है वो है कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो अभी हमने ये भी सॉल्व किया है। ये जो आपको है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो सही आंसर है वो है डी, सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन शुरू किया। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ और घटनाएं हैं, मैं आपको शेयर करता चलूँ। जैसे कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति बोधगया में की, प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं वो सारनाथ में हुआ उनका, और उनकी जो मृत्यु है जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं वो कुशीनगर में हुआ। चलिए अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है, बिहार पुलिस सिपाही में पूछा गया है, बिहार दरोगा में पूछा गया है और डीआरडीए क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया? ऑप्शन है सारनाथ, वाराणसी, बोधगया और सांची। इसका सही आंसर है ए, यानी कि सारनाथ। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? ऑप्शन है वर्धमान महावीर, विश्वामित्र, गौतम बुद्ध, वशिष्ठ। तो आंसर सही क्या होगा? गौतम बुद्ध। दोस्तों मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की सलाह दी थी और ये क्या है? पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। प्रश्न है अगला भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शंस राजगृह, बोधगया, कपिलवस्तु और सारनाथ। सही आंसर है बोधगया। प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस भारत, इंडोनेशिया, जापान, चीन। सही आंसर है इंडोनेशिया। ये जो है आपको इस मंदिर के बारे में बता दूं आपको कि ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। इसे बोरेबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। ये 5 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है। इसमें से 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था। 1991 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। प्रश्न है अगला बुद्ध के संबंधित
अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का, पहला उपदेश का, जन्म का या गृह त्याग का? तो इसका जो सही आंसर है 90 का, वो है ए, यानी कि मृत्यु का। बौद्ध धर्म के अन्य प्रतीक हैं वो इस प्रकार से हैं। जन्म का प्रतीक है कमल और सांड, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का पीपल, निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, गुरु नानक, गौतम बुद्ध या कबीर? आंसर है गौतम बुद्ध। ये बिहार पुलिस सिपाही के एग्जाम में पूछा गया है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है किसका है? हिंदुओं का, मुसलमानों का, जैनों का या बौद्धों का? तो आंसर इसका है बौद्धों का। वज्रयान संप्रदाय है किसका? बौद्धों का, जैनों का, हिंदुओं का या ताओ धर्म का? ये बिहार पुलिस सिपाही में पूछा गया है, तो इसका आंसर है बौद्धों का। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? ऑप्शंस, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, कुंडलवन। सही आंसर है इसका बी, वैशाली। पहली हुई थी राजगृह में, जिसका संरक्षक अजातशत्रु था और अध्यक्ष महाकश्यप था। दूसरी हुई थी वैशाली में, संरक्षक कालाशोक और अध्यक्ष सबकामी। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में ही, और इसमें संरक्षक अशोक था और अध्यक्ष था मोगलिपुत्तिस। चौथी जो हुई थी वो कुंडलवन में हुई थी, कनिष्क के संरक्षण में, और उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन है महायान, दिगंबर, हीनयाद और थेरवाद। तो जो ऑप्शन नंबर बी है दिगंबर, वो नहीं है, वो जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का नहीं है। ऑप्शंस, अगले प्रश्न को सुनिए। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? देखिए कैसा ट्विक किया गया है इसको, ये बिहार पुलिस सिपाही में पूछा गया है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई या इस्लाम? ऑप्शन से जो सही है वो है बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का ही बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। चलिए, प्रश्न है अगला। निम्न अंकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोगना, मध्यम मार्ग, सही मार्ग? सही आंसर है सी, मध्यम मार्ग। प्रश्न है, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। सही आंसर है अशोक। ये 273 ईस्वी पूर्व 232 ईस्वी पूर्व का काल है अशोक का। इनके द्वारा वाराणसी के सारनाथ में बनाया गया है। इस स्तंभ के शीर्ष पर दोस्तों 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। इनके नीचे 4 पशु हैं, बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह दौड़ते हुए दिखाए गए हैं। भारत ने इस स्तंभ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। स्तंभ के 2 पशुओं के बीच स्थित अशोक चक्र को तिरंगे के मध्य में रखा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो पहला है अशोक, दूसरा है कनिष्क, तीसरा है हर्षवर्धन और चौथा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसमें से 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? ऑप्शंस है गया में, बिहार में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में। ये प्रश्न आपको बिहार पुलिस सिपाही में पूछा गया है, बिहार दरोगा में पूछा गया है और साथ ही DRDA पंचायत रोजगार सेवक के एग्जाम में भी पूछा गया है। सही आंसर है सी, नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है किस धर्म का? वैष्णवों का, जैनों का, बौद्धों का या शैवों का? सही आंसर क्या है इसका? बौद्धों का। जातक कथाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियों का संग्रह है। प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस, आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से और लास्ट ऑप्शन है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, यही है सही आंसर। प्रश्न है, निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? ऑप्शन है ईश्वर, कर्म का सिद्धांत,
आत्मा का रूपांतरण, जीवन चक्र यानी कि वर्णाश्रम धर्म। ये आपको बीएसएससी के अमीन अमानत वाले एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है कर्म का सिद्धांत। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, लेकिन ये कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। प्रश्न है, बिहार में वैशाली के नगर वधु जिसे आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? लिच्छवी, मौर्य, गुप्त या चोल? सही आंसर है लिच्छवी। दोस्तों, ये आपको पॉडकास्ट जो है वो अल्फ़ा करियर अकेडमी किशनगंज बिहार की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है, और हम कामना करते हैं कि आप अपने परीक्षा में जल्दी सफल हों और आपको जल्दी नौकरी मिले। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर, विदा दीजिए। अगले हम एपिसोड में कवर करेंगे पारसी यहूदी धर्म के बारे में, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, इनकी जो काल है इससे, शुंग, कणव और सातवाहन, और यहीं तक करेंगे ना, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी सफल हों। जय हिंद।